पाकिस्तानी अवाम के लिए एक गौर तलब पैगाम। पाकिस्तानी अवाम पर अब सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी मुस्लिम मुल्क खड़ा न हो सका। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी इसराइल के सामने घुटने टेक चुके हैं। अब अगर इसराइल क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को शहीद भी कर दे तो फिर भी कोई मुस्लिम मुल्क खड़ा नहीं होगा सिवाय मज़म्मती बयान के। अब आपको ही बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मुस्तक़बिल के लिए मनसूबा बंदी करनी है। वो मनसूबा बंदी खाली बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए अस्करी क़ुव्वत तैयार करने की ज़रूरत है। अब वक्त का तकाज़ा है कि 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों के खून से हासिल होने वाली पाक सरज़मीन से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जानशीन क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए उठ खड़ा हो। बाकी जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी अयाशियों में डूबे हुए हैं और वो सिवाय मज़म्मती बयान के और कुछ भी नहीं कर सकते। ये मज़म्मत भी उनके दिल से नहीं निकली हुई, खाली वो ज़बान से या अपने लफ्ज़ों से ही कह देते हैं कि हम मज़म्मत कर रहे हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है। हालांकि ये एक ज़बान और सच्चे ईमान के साथ खड़े हो जाते, अगर सच्चे दिल से खड़े हो जाते तो ये इसराइली जो मुट्ठी भर हैं ये मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मगर उन्होंने मुसलमानों के ईमान की कीमत सिर्फ डॉलर और अपनी औरतें की हुई हैं। जब ये आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक के बड़े बड़े हैं, तो उनकी औरतें इनका दिल लुभाती हैं और वो डॉलरों से भरे ब्रीफ केस इनको थमा देते हैं। तभी तो अमेरिका के बाशिंदे भी कहते हैं कि पाकिस्तानी या मुस्लिम जितने भी हैं उनके ईमान की कीमत सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर हैं। आप इनको डॉलर दें, चाहें तो इनकी माँ भी ख़रीद लें, तब भी ये उफ़ तक नहीं करेंगे। अफ़सोस अफ़सोस कि हमारे मुसलमानों के ईमान की कीमत सिर्फ पैसा और अयाशियाँ रह गई हैं। ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, इस यज़ीदी दौर में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से ला मेरे मालिक, ताकि वो मुसलमानों के क़िबला अव्वल की हिफाजत कर सके।